दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक छोटे से गांव की। दरअसल 10 अगस्त 2024 की रात लगभग 2 बजे का समय होता है। एक घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। आसपास के पूरे गाँव में सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। गांव के लोगों की नींद खुल जाती है। वो दौड़े दौड़े उस घर की ओर भागते हैं जहां पे से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहां पे पता चलता है कि पैसों के चक्कर में एक छोटे भाई ने बड़े भाई की गर्दन मीट काटने वाले चाकू से काट दी है और वो वहां से भाग गया है। अब होता क्या है, वहाँ के गांव के लोग उसको लेके तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि इनके साथ में क्या हुआ है। तो वो लोग बताते हैं कि ये छत से गिर गया था, इसके चोट लग गई है, इसलिए हम इसे दिखाने आए हैं। लेकिन डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। दरअसल इसका नाम था आदिल, इसके छोटे भाई का नाम है गुलफाम। अब गुलफाम जो है अपने बड़े भाई की हत्या करके चला गया है। अब वहाँ पे ये मृत घोषित हो जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से लाश को सीधे घर ले आते हैं। लेकिन इधर हॉस्पिटल से डॉक्टर जो होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक आदिल नाम के आदमी आया था इस गांव से और वो मर चुका था, हमें लगता है कि इसकी हत्या की गई है। अब आदिल के घर वाले क्या करते हैं, उसको जब तक पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही दफना देते हैं। वो पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं मानते। लेकिन होता क्या है, पुलिस डॉक्टर के कहने पे आदिल के घर पे पहुंच जाती है। फिर उनसे पूछताछ होती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं कि वो छत से नीचे गिर गया था, इसकी वजह से वो मर गया। तो पुलिस और जगह पूछताछ करती है। गांव में सुखपुकाहट चल रही होती है कि लेकिन कोई बोलता कुछ भी नहीं है कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की है और किस लिए की है। अब पुलिस उसके परिवार के लोगों से पूछने की बात करती है तो देखती है कि जो गजाला थी, जो आदिल की पत्नी थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था और वो जैसे ही पुलिस उससे बात करने जाती तो वो बेहोश हो जाती। अब क्या होता है, अब पुलिस बड़ी परेशान। पुलिस को किसी न किसी तरह से ये पता चल चुका था कि आदिल की हत्या उसके छोटे भाई गुलफाम ने की है। अब पुलिस अपने काम में लगी हुई है। 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन गुलफाम का कोई अता पता ठिकाना नहीं था। लेकिन क्या होता है, पुलिस क्या करती है, उसकी पत्नी से ज़ोर ज़बरदस्ती से पूछ ही लेती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पति की हत्या आखिर किसने की और कैसे की। तो गजाला के मुंह से निकल जाता है, दरअसल ये पैसों का लेन देन की बात थी, इसलिए गुलफाम ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और वो इसलिए यहाँ से भाग गया। और गुलफाम को आप लोग पकड़ लीजिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अब गुलफाम गायब है, घर से गायब है, लेकिन पुलिस को अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त की सुबह एक लड़का पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस अपना काम कर रही होती है तो पुलिस उससे पूछती है कि बताओ तुम कौन। तो वो अपना नाम बताता है, गुलफाम, कि सर मेरा नाम गुलफाम है जिससे आप ढूंढ रहे हैं, जिसने कि अपने बड़े भाई की हत्या की है। जैसे ही पुलिस को पता चलती है तुरंत पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने बड़े भाई की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों, जब गुलफाम सारी बातें बताता है तो सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आदिल था, आदिल की मौसी के कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए आदिल को आदिल की मौसी ने गोद ले लिया। अब आदिल की जो मौसी है वो मर जाती है। उसका घर की कीमत होती है 60 लाख रुपए। वो उसके मकान को बेच देता है 60 लाख रुपए में, जिसमें कि 15 लाख रुपए वो अपने पिताजी को दे देता है, बाकी के 45 लाख रुपए वो अपने पास रख लेता है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, अभी क्या था, जो गजाला थी आदिल की पत्नी, वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी। और वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी तो आदिल ने सोचा कि वो कोई काम करे, जो 45 लाख रुपए हैं उसका कोई वो उपयोग ले, नहीं तो ऐसी बर्बाद हो जाएंगी। तो वो अपने किसी काम की वजह से कुछ महीनों से अपने ससुराल में मुजफ्फरनगर में रह रहा था। अब इसकी पत्नी गजाला जो थी वो मेरठ के उसी गांव में रह रही थी अपने परिवार वालों के साथ। अब वहाँ पे कौन रहता है उसके साथ में, गुलफाम। अब गुलफाम और जो गजाला थी,
इन दोनों के नैन मटक्का हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। तो गजाला क्या करती थी, रोज़ाना नींद की दवाई खाने में मिला दिया करती थी, जिससे कि इनके परिवार के लोग सो जाएं। और उसके बाद में ये दोनों रात को गोरछल्ले उड़ाया करते थे, संबंध बनाया करते थे। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब क्या होता है, गुलफाम और गजाला ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं कि जो इनका बड़ा भाई है आदिल, इसे रास्ते से हटा देते हैं, इसके 45 लाख रुपए मिलेंगे, वो हम लोग रख लेंगे और हम दोनों शादी कर लेंगे और मज़े की ज़िंदगी बिताएंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसा तुम कहो वैसा सही, 45 लाख रुपए भी आ रहे हैं, बड़े भाई की घरवाली भी आ रही है। गुलफाम खुश था। अब क्या होता है, आदिल अपने घर पे आता है। 10 अगस्त 2024 की रात थी। अब गजाला जैसे रोज़ाना सबके खाने में नींद की दवाई मिलाया करती थी, उसी तरह से गजाला ने क्या किया, अपने पति के खाने में भी नींद की दवाई मिला दी। अब क्या होता है, गजाला जो मीट काटने वाला चाकू होता है उसे लेके अपने पति के सर पे वार करती है। अब जैसे ही वार करती है गजाला, वैसे ही आदिल की आंखें खुल जाती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। अब जैसे ही चीखने लगता है तो क्या होता है, गुलफाम और गजाला ये दोनों मिलके अपने भाई की गर्दन पे ज़ोर ज़ोर से उसी धारदार हथियार को मारने लगते हैं। अब उसकी ज़ोर ज़ोर से जैसे ही चीख निकलने लगती हैं, तभी क्या होता है, वो गुलफाम से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें गांव वाले लोग पकड़ लेंगे और तुम्हें मारेंगे। तो गुलफाम आप देखता है ना ताब देखता है, वहाँ से भाग जाता है। अब गुलफाम यहाँ से भाग गया, गजाला वहाँ पे अब रह जाती है। गुलफाम को लगता था कि गजाला उससे सच्चा प्यार करती है, तो इसलिए गुलफाम भाग गया। अब क्या होता है, अब जब पुलिस पूछताछ करती है तो गजाला बताती है कि मेरे पति की हत्या गुलफाम ने की है और वो इनसे कुछ पैसा लेना चाहते थे और वो मेरे पति की हत्या कर गए। आप उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दो। अब गुलफाम जगह जगह भाग रहा होता है तो उसे पता चलता है कि गजाला ने तो उसको धोखा दे दिया। अब सारे पैसे वो रख लेगी और जेल जाएगा कौन, गुलफाम। तो गुलफाम के मन में भी एक प्लानिंग आई। उसने सोचा कि मैं अकेला ही जेल क्यों जाऊं, गजाला को साथ क्यों नहीं लेके जाऊं। 14 अगस्त सुबह 10 बजे के आसपास वो थाने में पहुंच जाता है और सारी बात पुलिस को बता देता है। अब उसने जैसे ही सारी बात बताई पुलिस को तो सारा केस सामने आ गया। अब क्या होता है, पुलिस तुरंत आदिल के घर पे जाती है गजाला को गिरफ्तार करने, लेकिन गजाला अब गायब है और पुलिस उसे जगह जगह पे ढूंढ रही है। गुलफाम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। गुलफाम एक नंबर का निहायती बेवकूफ़ इंसान था। वो अंतर्वासना यानी कि अपनी भाभी के प्यार में अंधा हुआ पड़ा था। उसने कुछ पैसे के चक्कर में, अपनी भाभी के चक्कर में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। जो पत्नी अपने पति की नहीं हो पाई वो गुलफाम की क्या होगी। पहली बात तो ये है, उसने अपने पति की हत्या कर दी, वो तुम्हारी क्या होगी। उसने वही चीज़ ट्रिक जो थी गुलफाम के लिए भी अपना दी। पहले उसने अपने पति की हत्या की, अब उसे लगा कि वो फंसेगी तो उसने तुरंत गुलफाम का नाम ले लिया। लेकिन गुलफाम बेवकूफ़ तो था ही, लेकिन एक जगह पे आके उसने अपनी दिमाग चला दिया। उसने कहा कि मैं अकेला ही क्यों फंसूं। सही मायने में इस हत्या को करवाने वाली कौन थी, गजाला। इसलिए वो सीधा 14 अगस्त की सुबह पुलिस चौकी में पहुंचा और उसने पुलिस को सारी बात बता दी। अब क्या होगा, गुलफाम भी जेल जाएगा और गजाला भी जेल जाएगी और ये मामला यहीं पे खुल जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है गुलफाम और गजाला के लिए, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आपकी राय हमारे साथ साथ हमारे और व्यूअर तक भी पहुंच सके। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को हम आपके लिए कैसी कहानी लेकर आएँ। नमस्कार।